देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सब के सब, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बशर्ते आपको क्या करना होगा, जो नोट्स या जो भी वो फॉर्मूले गिवन थे वो देखो, और जो इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर भेजा गया था मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, उसको आप अच्छे से दोबारा से देखो, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं जो भी टिक किया हो मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रीअरेंज द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन तो वो आपका है, रीअरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट टू फोर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट आंसर। एटॉमिक मासेस दे रखा है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 एंड कॉपर का 63। आपसे क्या पूछा है, रीअरेंज द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इन सबको अरेंज करना है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस, जिसमें सबसे कम मास जो है पहले उसे रखोगे। पहले सबका मास निकाल लेते हैं, ये जो चारों गिवन है सबका मास निकाल लो आप, और फिर उनको क्या कर दो, अरेंज कर दो, बस इतना ही तो करना है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा एक मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का, तो उसका मास कितना होगा 16 यू, मॉलिक्यूल है ना, तो O2 होगा। अगर O2 होगा तो कितना हो जाएगा 32 यू, यानी कि पहले का जवाब कितना आ गया 32 यू, पहला हो गया हमारा। दूसरे में देखो, दूसरा कह रहा है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा एक एटम अगर नाइट्रोजन का है तो उसका कितना होगा, एटम की बात हो रही है तो ये 14 हो जाएगा, इसका गिवन है क्योंकि। तो दूसरा जो हमारा हुआ ये हो गया 14 यू, यू का मतलब समझ ही रहे हो, यू को अगर मैं ग्राम में रिप्लेस करना चाहूँ तो यू की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ता है 1 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या आपका ग्राम। तो हम आसानी से यू को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू की जगह पे मुझे बस ये चीज़, ये पूरी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ग्राम अपने आप आ जाएगा उसमें। समझ में बात। तो ये था आपका दूसरा, पहले में कितना ग्राम है 32 यू, दूसरे पहले में 32 यू है, दूसरे का मास कितना है। ठीक है, तो और तीसरा पार्ट देखो क्या कर रहा है 1 इंटू 10⁻−10, फिर ब्रैकेट में लिख रखा है ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ग्राम में मॉलिकुलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32 होता है, 32 क्या ग्राम होता है। तो यहाँ से देखो जो इसका मास आएगा वो आएगा 1 इंटू 10⁻−10, और यहाँ पे क्या आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें आप 32 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर 32 ग्राम को हम यू में बदलें तो पहले यू में बदल लो, या तो आप इसको भी, क्योंकि ऊपर दोनों मैंने यू में ले रखा है, या उसे आप ग्राम में कर लो। समझ में आई बात। तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप ये काम करो, इसे मैं यू को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि 1 इंटू 10⁻−10 है, 1 इंटू 10⁻−10 इंटू, ये किस में था, ये था आपका ग्राम, इंटू 16, ये 16 आपका किस में आएगा ग्राम में, 16 नहीं बल्कि 32 इंटू, ये अगर ग्राम में है तो इसे मैं यू में कर सकता हूँ कैसे, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या आप ऐसे ही कर लो, इसे ग्राम में रखोगे तो ऊपर ये जो चीज़ है आपका 32 यू, अब इसको इंटू 1/, करोगे तो या तो इसे ग्राम में कर लो, या तो इसे यू में कर लियो तो इसे भी यू में कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ ग्राम को यू में बदलने के लिए मैंने क्या किया 6.023 इंटू 10⁻23 से क्या कर दिया गया, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना आएगा, देखो ये 10⁻23 है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट क्या हम ऐसे मान के चल रहा हूँ कि 32 इंटू, यहाँ लिख रहा हूँ 32 इंटू 1.6 इंटू, अब ये 10⁻23 है और ये कितना 10⁻10 है, तो कितना बचेगा 10⁻−13 प्लस का 13 बच जाएगा। तो ये आप देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या है, इतना यू आ रहा है, 10⁻, इसको तो ग्राम में भी बदल सकते हो आप आसानी से। ठीक है, ऐसे आपका फोर्थ पार्ट जो आपका है, इसमें फोर्थ पार्ट देखो फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1 इंटू 10⁻10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। तो आपकी बार यहाँ पे क्या रखोगे आप, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर ग्राम में कितना है 63 ग्राम होगा। ठीक है, तो फिर उसको यू में करोगे तो 63, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कितना मास आया 63, तो आप करोगे तो कितना होगा, देखो 63 इंटू क्या, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और ये वैल्यू जो गिवन था पहले से 1 इंटू 10⁻−10, तो ये रहा आपका यू में, ये टोटल इतना यू हो गया। समझ में आई बात। अगर ये यू हो गया, अब सब यू हमें मिल गया, यहाँ पे भी देखो 10 की पावर कितना आएगा, ये 13 आ जाएगा और इंटू, लेकिन ये वैल्यू आपकी बार ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आने वाली है यू में। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा मास इसी का होने वाला है आपका। तो देखो सबसे ज़्यादा मास किसका हुआ आपका, ये फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 10⁻−10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, तो यहाँ 63 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा मास ये वाला है आपका फोर्थ।
ठीक है, और फिर किसका आएगा, थर्ड का आएगा। और इन दोनों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन। अभी लिखा गया था ना 32U, पहले वाले का कितना मास था 32U, दूसरे वाले का कितना है 14U। तो सबसे लास्ट में आपका सबसे कम कौन सा है इसमें से, सबसे कम सेकंड होगा आपका, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो कौन सा पार्ट सही है, फोर्थ हुआ। ये पहला पार्ट देखो जरा, सबसे कम कौन सा है, सेकंड है, और सबसे ज़्यादा कौन सा है, 4 है, 4 के बाद थर्ड का नंबर है, और उसके बाद किसका, फर्स्ट का है। तो आप बस ग्राम किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, उनको निकाल लो, आसानी से कर सकते हो। अगर दिक्कत हो रहा तो आप एक बार फिर से मोल कॉन्सेप्ट में जाओ और वहाँ पे चेक करो इन सारी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया गया तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी आप लोगों की, इसलिए सभी लोग देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास। अब इसमें से देखो कह रहा कि ये 4 जो भी सैंपल दे रखे हैं आपको, इसमें से पूछ रहा है कि बताओ सबसे ज़्यादा मास किसका है। तो भाई पहला वाला देखो, सबको ग्राम में लेके चलते हैं, चलो ग्राम में निकाल लेते हैं सबका मास जो भी गिवन है। पहले का 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अच्छा 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब कितना हुआ, 1 ग्राम लिया गया है, ठीक है। पहले का तो पता चल गया हमें कि वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 ग्राम है। क्या चीज़ है, कार्बन एटम है। दूसरा देखो 1/2 मोल ऑफ CH4। अच्छा मीथेन है, मीथेन अगर 1 मोल होता, 1 मोल मीथेन यानी कि CH4, तो इसका मास कितना हो जाता है, ये होता 12 + 4 = कितना, 16 ग्राम हो जाता, 1 मोल है। तो अगर आधा मोल ही होगा यानी कितना, हाँ हाफ, आधा मोल होगा तो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। तो दूसरे का कितना हो गया, 8 ग्राम हो गया। पहले का देखो कितना हो गया, पहले का हो गया 1 ग्राम, पहले का हो गया आपका 1 ग्राम, मैं लिख दूँ नहीं तो, पहले का आंसर 1 ग्राम हुआ, दूसरे का कितना आया हमारा 8 ग्राम आया, ठीक है। तीसरा दो क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 10 ml ऑफ वाटर। अच्छा जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। वो सिर्फ वाटर का 1, अगर 1 लीटर आप वाटर लो तो एग्जैक्टली वो 1 kg होगा। क्यों, क्योंकि मास उसका जो डेंसिटी होता है वाटर का वो 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर मीटर क्यूब, आसानी से आप कर सकते हो। तो ये 10 ml ऑफ वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा ये कितना है, 10 ग्राम वाटर है, ठीक है। तो ये 10 ग्राम हो गया हमारा। थर्ड का कितना हुआ, तीसरे का देखो कितना हो गया मास, 10 ग्राम। चौथे का अगर बात करो तो चौथा कितना दे रखा है, 3.011। नेक्स्ट देखो कह रहा है 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास संख्या में इतने एटम्स हैं तो अगर मैं मोल की बात करूं तो 1 मोल बराबर हमें पता है कितना होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 अगर एटम हो तो वो 1 मोल होगा। लेकिन ये 1 है नहीं, कितना है, ये आधा मोल दे रखा है, क्योंकि 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2 करोगे तो लगभग लगभग यही आ जाएगा 3.01 जो भी है। तो ये आप क्या कह सकते हो, इसे हाफ मोल, ये आधा मोल दे रखा है। तो अगर मैं आधे मोल ऑक्सीजन एटम के मास की बात करूं तो 1 मोल अगर ऑक्सीजन एटम होता तो उसका मास कितना होता, 1 मोल अगर ऑक्सीजन एटम होता तो वो 16 ग्राम होता। समझ पा रहे हैं बात को, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। तो अगर 16 ग्राम हुआ इसका तो आधा मोल लोगे तो कितना हो जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। चौथे का आंसर कितना आया 8 ग्राम। अब सब आंसर देखो दो दो सेम हो गए। हाईएस्ट मास, तो बताओ जरा इसमें से सबसे ज़्यादा मास किसका है, क्या थर्ड का है, थर्ड का कितना है 10 ग्राम। क्लियर हो गई बात। तो ये सब आपने बस फाइंड आउट कर लिया, सारे मास निकाल लिए, आसानी से हमें पता चल गया। तो थर्ड ml जो है वो 10 ग्राम की इक्वल है, बाकी सबका मास उतना नहीं है, सबसे ज़्यादा थर्ड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा क्वेश्चन बताना, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, given that 1 mole of N2 at NTP normal temperature pressure occupies 22.4 liter, the density of N2 is। उसने क्या कह रखा है कि NTP कंडीशन है, ठीक है, और हमने क्या ले रखा है 1 मोल N2 लिया है, ठीक है। फ्रीज कंडीशन कर दिया गया कुछ इस तरह से, और इसका जो दे दिया 22.4, हाँ 22.4 लीटर का एक वेसल लिया गया है, ठीक है। और इसमें कितना 1 मोल N2 डाल दिया गया है, नाइट्रोजन गैस, 1 मोल N2 गैस।
तो अगर 1 मोल इसके अंदर डाला गया तो क्या मैं उसका मास निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा? देखो नाइट्रोजन गैस की बात की गई तो गैस तो N2 होता है, ठीक है। तो अगर इसका मोलर मास की इसके बात की जाए तो 14 होता है, 14 ग्राम एक नाइट्रोजन का, 2 हो गए, कितना हो गया? 28 ग्राम होगा इसका मोलर मास। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? हमें डेंसिटी निकालना है। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। हो गया। कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में टोटल कितना मास है? तो कितना मास है इस वॉल्यूम में? आप देखो तो 28 ग्राम रखा हुआ मास, किसका? नाइट्रोजन का, और वेसल 22.4। तो आप इसे सॉल्व कर लो, जो भी आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग क्या ग्राम पर लीटर आएगा। देखो नीचे क्या है, ये लीटर है और ऊपर ग्राम है, तो जो यूनिट आएगी इसकी डेंसिटी को क्या होगी? ग्राम पर लीटर। क्लियर हो गई बात आसानी से। इस वेसल में कितने ग्राम नाइट्रोजन थे वो हो गया मास, ठीक। और टोटल वैल्यू हमें गिवन ही है तो कितना हमने रख दिया, वैल्यू आसानी से आ गया। तो इसका कौन सा पार्ट होगा? तो इसका आप कौन सा, हाँ पहला पार्ट 1.25 ही अप्रॉक्स आएगा, डिवाइड करके देख लेना, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात, ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये आपका गिवन क्या है और क्या पूछा है। 6.02 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल हमें गिवन है। इतनी संख्या में मॉलिक्यूल हमें गिवन है और हमसे क्या पूछ लिया है? हमसे पूछा है कि ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही तो O2 ग्राम मॉलिक्यूल की बात किया गया, यानी कि O2 हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, पहले तो ये जान लो आप। ग्राम मॉलिक्यूल जो है आपका मोल होता है, ये भी क्या होता है? ये मोल होता है, क्योंकि ये जो यूनिट है वो कहा जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल है उसका टोटल ग्राम में जो मास हो, मॉलिक्यूलर मास ही उसका क्या ग्राम में मास हो, तो उसी को आप क्या कहोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर। आप चाहो तो इसका देखो मैंने यहाँ नोट कर दिया है आपके लिए, आप चाहो तो नोट कर लो। तो लिखो ग्राम मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज ग्राम मॉलिक्यूल, नोट कर लो कहीं चाहो तो, बिल्कुल सेम होता है। ग्राम मॉलिक्यूल is defined as the number of grams चलो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप देख लेना इसे, बिल्कुल वही। ग्राम मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज द सेम एज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। दो यहाँ पे क्या शब्द है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। और रिलेटिव किसके रिलेट में किया गया है? मॉलिक्यूलर मास के। तो नीचे क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा और ऊपर क्या होगा? हमेशा ही गिवन मास होगा। तो ये फिर से आपका क्या बना? ये नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ग्राम मॉलिक्यूल तो आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या है आपका? ये मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स की। क्लियर हो गई बात, कंफ्यूजन मत रखना। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन आपका।